हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 7:30 बज गए हैं और सारे बालक जग चुके हैं और चारपाई भी आ गया सवेरे बाहर। ये देखो, ये साथ के साथ बिस्तर इकट्ठे कर दिए उनने और चारपाई हाँ सही जगह लगा दो एकदम से, फिर मुझे इधर उधर से ना करनी पड़े। चलो जी, बस ये कवर करे बिना रह रहा, यहाँ एक पर्दा लगा देंगे, बस पूरा घर बंद। हाँ बेटे नंदनी, जरा नाश्ता पानी तो कर लेते तभी तो जाओगे स्कूल में। ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा तुम्हारे पढ़ाई लिखाई। हाँ भाई टेस्ट है आज। टेस्ट है। हाँ अच्छा, तैयारी फुल कर रखी इसीलिए मोहन बैठी है। तो है यार उसी का का टेस्ट EVS का। चलो बेटे बहुत अच्छा, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। जल्दी जल्दी से खा लो और टाइम आधा घंटा हो गया लेट और फिर भी तुम टाइम वही कर दो हैं। तुम्हें भागम भाग में ही जाना होता है। 5 मिनट है तो 5 मिनट है तो खान लग रहे, अभी इसे फिनिश कर लो। और भाई इसके आज पता नहीं क्या में नखरे चल रहे हैं नंदनी के। बेटे आज ले चलूंगा वहां से, होमवर्क नहीं कर रखा। फ्रंट सीट पे बिठा के ले चलूंगा, टेंशन न ले, ठीक है। स्कूल से आते ही और बस निकल पड़ेंगे फिर लंबी यात्रा पे। बैठ जाओ बेटे से, मुंह को थोड़ा सा इसके सलवट से खोल लो। भाई साहब पापा जी नमस्ते। अच्छे अच्छे से करके आइए टेस्ट EVS ठीक है का। पापा जी, पूरा याद ठीक है, है। मैंने तो सुना भी दिया था। अच्छा बस ठीक है, उलाने का काम ना कर दियो बिल्कुल भी। और जल्दी बुला ले इसे, अपने स्टाफ को, अपने सहयोगियों को। ठीक है पापा जी, मैं जा रहा हूँ। टाइम होने वाला तो। मैं बस वो रुकवा लूँ। हाँ चल इतना रुकोइए, मैं जाऊँ। ठीक है। पानी रख लिया बोतल सबने? ठीक है भाई। बच्चों को स्कूल में छोड़ के आने के बाद में यह ड्यूटी लगा दूं मैं इनकी। मैंने कहा मैं इतने दूसरा काम करूंगी, ये चप्पल जूते संगवाऊंगी इनके, इतने आप ये सब्जी काट दो, फिर मैं आज उपमा बनाऊंगी। तो इतने भरपूर सब्जी आ रही ना सर्दियों के सीजन में, सब्जी ज्यादा है बाकी सामान कम, ठीक है ना। हाँ बढ़िया, अभी काट दूंगा बस, और आज खाऊंगे उपमा। उपमा खावांगे आज हम, उपमा बनाओगे। कल मैंने ओट्स बनाए थे इनके लिए वेज वाले, मिठे भी बन जा वेज के बने, बढ़िया लगे है भी, लेकिन इनके लिए कल नमक सा जरा सीजल सा हो गया था। लो भाई गुड मॉर्निंग जी के साथ साथ में आ गया अपना भी ब्रेकफास्ट। और मैं बता दूं भाई इसमें क्या है। सबसे पहले तो इसमें चाय के कप हैं 2 बड़े, ये देख लो। उसके बाद ये उपमा है। अब ये परफेक्ट बना है या नहीं ये तो मैं खा के ही बताऊंगा। ये देखो सूजी का बनता है सब्जियां डाल के। और उसके अलावा है भाई शकरकंदी है भाई, शकरकंदी भी है भाई। ये खावांगे आज हम नाश्ते में। और कैसा लग रहा है, जैसे कि तुमने पहले टेस्ट कर लिया। और यहाँ इस कोने में घास वाले में धूप आती है इस टाइम बहुत अच्छी, और यहाँ पे बैठ कर ब्रेकफास्ट करने में आनंद भी बहुत आता है। स्वाद कुछ 1% तो बढ़ी जा, डिश कोई भी हो। आज तो ये मुड्ढा ठा के बाहर ही जा लेते, मगर यहाँ नहीं करते नाश्ता। नु कह रहे आज यहीं करेंगे बैठ के नाश्ता। गेट के बाहर की तरफ नु कह रही यहाँ तो सड़क है। मगर सड़क तो है, वो चले थोड़ा ही ना, पार थोड़ा ही है, उसमें ट्रैफिक है कहीं आ रहा। तो मैं कहा चल भाई यहाँ बैठ जाएंगे पीछे, कोई बात नहीं है। बाकी तो सब ठीक है गार्डन में, पर भाई यो फूल खिलने में नहीं आ रहा। ये फुलवारी के ही पौधे हैं और ये पौध तैयार करी थी भाई गुड्डू ने, और इसके किनारे किनारे लगा दिए थे। तो कुछ तो इसमें तो मर गए, कुछ हैं जिंदा भी। तो सबसे पहले इस पे एक कली आई हुई है, पिछले 1 हफ्ते से देख रहा मैं ज्यों की त्यों है यार। इसका नु पता नहीं इसका बनेगा क्या भाई। कमल का फूल आवेगा इस पे, ये चमेली के आवेंगे, काए के आवेंगे, इसका नहीं जुगाड़ पता चल रहा मुझे तो। और इसे आज खिला लो, अपने आप ही खोल दो इसकी अकली। नहीं अपने आप थोड़ा ही खिलाया जा रहे फूल। वो दिन तो इंतजार कर रहे, तब इतनी देख रहे, हम बड़ी नहीं रही, जट्टा मान की दिख गया। धूप में बैठ के नाश्ता भी कर लिया और थोड़ा सा फोन भी देख लिया। अब लगते हैं अपने काम पे। फिर पूरा दिन जो है समय नहीं लग पाता फोन देखने का। मतलब फोन उठा के वीडियो तो बनाते रहे, लेकिन देखना भी तो जरूरी है, अपडेट न्यूज। और ये तो अभी भी एक जोड़ी जूते हैं, कई दिन तक सर्च कर रही नु कह रहे अभी महंगे चल रहे, कुछ पैसे से डाउन हो जाएंगे तभी ना ऑर्डर करूंगा। ये भी कोई बात है, जब जूते पहनने तो ले लो। नहीं डाउन भी तो होते रहे ना रेट। सबसे पहले उनका रेट था 5400 रुपये, जी हाँ ठीक है। फिर उनका रेट आया 4600 रुपये, और अब है उनका रेट 4400 रुपये। तो मैं सोच रहा और डाउन आवे। और अलग अलग साइटों पे अलग अलग हुए ना रेट, जैसे कि भाई प्यूमा की जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर 400-500 रुपये महंगे रहे, और बाकी जैसे फ्लिपकार्ट, नाइका और अमेजोन इस पे 400-500 रुपये सस्ते रहे। लेकिन मुझे डाउट ये हो रहा कभी इन पे जो है कॉपी भेज दे दूसरे वाली साइट वाले, क्योंकि ओरिजिनल की तो गारंटी भाई, जब उनकी वेबसाइट ओरिजिनल है तो वहाँ से तो गारंटी ओरिजिनल ही आएंगे। स्कैम से बचे। गुड्डू के साथ देखो कैसा स्कैम हुआ हो। वो ना जो इंस्टाग्राम पे जितनी भी पोस्ट आवे ना बहुत
बढ़िया आर्टिकल्स के फोटो में, जिसमें कि ज्वेलरी हो, कपड़े हो। इंस्टाग्राम वाले ये इतने सारे फ्रॉड होते हैं इन पे कि हम इन्हें शॉप तो कर लें, जाके परचेज कर लेंगे इन्हें, ठीक है, और जब ये डिलीवर करने वाला आएगा पैकेट लेके पेमेंट भी कर देंगे कि भाई सही होगा। या तो पैकेट तभी तुरंत खोल के देखा जाए इसमें क्या है, वहीं वापस कर दो अगर नहीं है। और हम जैसे कि भाई जैसे कि अपने आप हैं ऐसे सब पे विश्वास कर लें। उसने इंस्टाग्राम पे पता नहीं कोई आया आर्टिकल और उसे शॉप में जाके वो परचेज कर लिया, और जब वो यहाँ दे के गया उसमें निकले फटे हुए कपड़े, जैसे कि कबाड़ में से या डस्टबिन में से उठा के जो है पैक कर दें, ऐसे कपड़े मिले। वो पहनने लायक है ही नहीं, और वो नहीं थे जो ऑर्डर किए थे। और फिर उसमें रिटर्न का भी कोई ऑप्शन नहीं होता, चक मारते फिर जाओ कि इन्हें रिटर्न कैसे करेंगे। तो इसमें यह है कि बच्चे या बड़े भी कई बार जल्दबाजी में शॉपिंग कर ली ऑनलाइन, ना तो उसकी पॉलिसी पढ़ी कि रिटर्न पॉलिसी इसमें है या नहीं है, कैसे रिटर्न होगा। तो भाई इस धोखाधड़ी से भी बचे हैं, ये आजकल बहुत चल रहा है। और एक और चीज, जैसे कि ये वर्क फ्रॉम होम होता है ना, हमने भी किया पहले, हमें पता नहीं था ना, हमें पता नहीं था कि आपको ना एक लुभावना ऑफर दिया जाएगा, घर बैठे पैसे कमाएं, वर्क फ्रॉम होम। स्पॉन्सर करते हैं बहुत सारे यूट्यूबर और ये सब चीज़ें कि भाई यहाँ से जो है ना उनसे खुद बात कर लो, आपको घर बैठे ऑनलाइन अगर पैसे कमाने हैं। अब वो पता नहीं पैसे लेते हैं क्या लेते हैं, फिर उनको कोई पता नहीं होता। काम क्या है कभी नहीं बताएंगे, वर्क फ्रॉम होम बता देंगे लेकिन वो काम क्या है ये कभी नहीं बताएंगे। और हमने 2 बार की, दोनों बार हमने पूछा कि आप क्या काम क्या बताते हो, वो तो हमें बता सको नहीं, वो तो हम कस्टमर को ही बताएंगे। हाँ, हमें ये कह दिया, हमें भी ये बोल दिया कि हम तो उन्हें बताएंगे, इसीलिए हम करते नहीं उनके। हम कोई भी ऐसी चीज स्पॉन्सर नहीं करते। आपने देखा होगा पहले पहले हमने खूब किया, हमें ये लगा था कि नहीं ये बैटिंग एप्लीकेशन जितने भी होते हैं हम कभी नहीं करते हैं। बहुत सारे ऑफर आते हैं मेरे पास, फोन भी आते हैं, मेल के थ्रू भी कांटेक्ट करते हैं। बैटिंग एप्लीकेशन है, मैं पहले ही पूछ लेता हूँ प्रोडक्ट बताओ क्या है, किस कंपनी का है, तो सारी चीज जो है जांच पड़ताल करके तब करते हैं भाई। हम थोड़ा ही कर लेंगे लेकिन इनवैलिड जो है काम नहीं करेंगे, इससे की नुकसान। और भाई शुरू में ना हमें पता नहीं था, कई सारे व्यूवर्स ने लिख के बताया कि ये चीज़ें गलत होती हैं, बच्चे सीखते हैं, देखते हैं व्लॉग्स वगैरह, उसमें से फिर सीखते हैं, तो हमने वो सारी चीज़ें बंद कर दी बिल्कुल करनी। और ये वर्क फ्रॉम होम का भी हमें पहले पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला, उसके बाद में हमने करना बिल्कुल बंद कर दिया। कर लिया भाई नाश्ता और चलते हैं अब, क्योंकि सुबह से भी भाग दौड़ करते करते थक सी जा हमारे गुड्डे, क्योंकि बच्चे बहुत दौड़ावे हैं सुबह सुबह। और शकरकंद बच गई, बस हमने उपमा का नाश्ता किया। हरी सब्जियों का दौर चल रहा भाई, और ये लौकी भी आया कहीं से, ये भी ऑर्गेनिक ही है। कई दिनों से सब्जी बन रही है अपने गार्डन की, कभी पालक, कभी मूली, मेथी, और गाजर वाजर अभी हुई नहीं है, वो भी होने वाली है। तो आज ये कह रही थी चुकंदर की सब्जी बना लो क्या, मगर रहने दे, ये बालक जो है चुकंदर के पराठे बहुत बढ़िया लगे हैं, मगर रहने दे, ये बालक विद्रोह कर देंगे, विद्रोह इकट्ठे होकर नु कहेंगे यो क्या हिल्ला पा लिया, रोजाना यही सब्जियां घास फूस बतावे, घास फूस बतावे, घास फूस। हाँ तो बतावेंगे तो यही, जब रोजाना उन्हें एक ही तरह की सब्जी पेश करी जाएगी। और भाई वैसे तो ये सब्जी है फायदेमंद, लेकिन बच्चे नहीं समझते, ये एक उम्र के बाद समझ में आती है कि हाँ अब ये खाना है और ये खाना सही रहेगा। क्यों हमारी मम्मी डॉक्टर थी, घर की सब्जी इतनी मेहनत कर गया, मम्मी पापा उगावे थे यार, खाने को बोल रहे थे, बाद में तो अभी तो बस उन्हें चटपटा चाहिए, चटपटा स्वाद। और ये वैरायटी जो है वो गोल वाली लौकी की है भाई, हैं बिटोड़े वाली लौकी है, ये भी बिटोड़े वाली। तो इसने यहाँ पे इसका मिश्रण जो है इसमें डलेगा वो लिया रख, और मुझे इसकी मदद करवानी पड़ेगी, नहीं है तो यहाँ से लंच टाइम ऐसा ही निकल जाएगा। इसे काटने में ही बहुत देर होगी, इसे पता नहीं इस पर आरट काट रही। कई सारे सब्सक्राइबर बाद में पूछते हैं भाई कि ये मिट्टी का लेप क्यों लगाते हैं। देखो जब उपले वाले चूल्हे पे कुकर रखते हैं तो इसकी जलने की संभावना ज़्यादा रहती है नीचे की तरफ से, क्योंकि फ्लेम बहुत तेज लगे, तो ये मिट्टी उससे बचाव करे। और जो धुएं में काला हो जाए ना कुकर, उससे भी बचाव हो गए। समाजने में आसानी रहे और इसकी मजबूती बनी रहे, कुकर हमारा मतलब ज़्यादा दिन तक चलेगा अगर हम मिट्टी का लेप लगाएंगे। तो उसके बाद में जब इसे वॉश करें मन जाए तो ये आसानी से उतर जाए, कुकर पहले की तरह एकदम चमाचम। पहले हम इन सब्जियों को उबालेंगे जितने भी हमने ये काट लिए, और इसमें थोड़ी सी डाल लूँगी मैं धुली हुई दाल, जिससे कि और भी ज़्यादा स्वाद आए और गाढ़ापन सब्जी में। तो चलो जी पहले इनको उबाल लेते हैं। मिट्टी का चूल्हा जला लिया, और कल से बढ़िया धूप है आज, यहाँ बैठ कर पता चल रहा, अंदर नहीं पता चलता। कल मैंने यहाँ मूली के पराठे बनाए थे ना बैठ के, ज़्यादा ही खुले में रख दिया मिट्टी का चूल्हा हवा लगे चारों तरफ की यहाँ।
प्याज, टमाटर और लहसुन ये भी इसमें डाल देंगे। और ये थोड़ी सी धुली हुई दाल भर गया कुकर। आज बच्चों को रखा जाएगा ब्रह्म में, बहुत सारी सब्जियां डाल दी इसमें लौकी सहित। और इसमें मैं बता दूं क्या है भाई, टमाटर, प्याज और लौकी, आलू और दाल, और एक आधी चीज और होगी। और भी है क्या कुछ? गाजर। हाँ गाजर भी है भाई, शिमला मिर्च भी है ना, शिमला मिर्च नहीं है। अच्छा, गाजर है। तो गाजर तक सीमित है, मतलब 5-6 तरह की इसमें सब्जियां डाल दी। और इसे घोट घाट के इसे बच्चों को बता देगी ये भाजी है भाजी, और वैसा लगे है स्वाद भाई। और चावल और बना देगी। इसमें चुकंदर और चुकंदर डाल दे। कभी ये बिल्कुल पटी हुई रखी है, वो बंदरों ने फाड़ दी थी। नहीं, कभी ये डार्क रेड हो जा, सब्जी का रंग देख के खावे ही ना बच्चे। कुकर उतार देता, सिट्टी के साथ पानी बहुत निकला। घी डालना भूल गई थी आज इसमें। और ये पानी उबल चुका है भिगोने वाला, अब इसमें चावल डाल देंगे। ये देखो जी, हम लोग तो चावल इस तरीके से ही बना हुए हैं, उबाल के। कोई कुकर में उबाल ले, कोई पानी नहीं निकालता, लेकिन हम थोड़ा बहुत इसमें से निकाल दें मांड, क्योंकि मांड भी बच्चे पीना पसंद करे। घर में 2 जने, आरुषि और गुड्डू। गाढ़ा सा मांड हो और उसमें थोड़े से चावल डालकर, नमक डालकर बढ़िया लगे। मैं पी के देखूंगी आज। कई सारी चीज़ तो मानू कह इन्हों, वो जो कर जलेबी खा के कह रहे थे इनको नजले में आराम करा है, मांड भी आराम करा है कि ये नजले में। कुकर खोल दिया और अब ये सारी सब्जी इस तरीके से मैश कर देंगे। वाकई पता नहीं चलने का आज तो। चुकंदर भी डाल दी थी बाद में एक। ये तैयार होगी भाई भाजी। हाँ, छोंकना रह रहा बस, इसको पता भी ना चलने का क्या डाला क्या नहीं। देखियो बालक राजी हो जाएंगे। बस नमक मिर्च इसमें सेट सा होना चाहिए बैलेंस में, तो फिर तो ठीक है। और चावल के साथ में ऐसा लगेगा कि भाई पता नहीं क्या सांभर खा रहे, भाजी खा रहे, क्या है। तो सही हो जाएगा सिस्टम एकदम। जो धनिया नहीं खाता उसके सामने मत डालियो, बाद में डाल लियो बची हुई सब्जी में। खाना है धनिया तो कल पराठों में नहीं डाला था, पर वो तो देखने का बैर है ना। मैं कहा चिंकी का हो जा, धनिया नहीं खाना है, वो देख के जान बुझ कर करे। तो इसे भी इसमें डाल देती पहले, इसे भी ऐसे ही घोट देती। धनिया को और क्या पता भी ना चलता इसमें धनिया भी है क्या। गार्निशिंग होगा ना, धनिया बाद में डालेगा। तो भाई इधर हमारे चावल भी उबल गए थे और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। सही समय से आज खाना भी बन गया। इससे पहले खाना बनाती तो मैं और काम में लगी हुई थी। क्लीनिंग का भी काम, झाड़ू पोछे का काफ़ी हो जाता है। और आज कपड़े तो खैर ज़्यादा नहीं थे। आज उधर वाले घर में से 2 बेडशीट्स मंगाई थी, तो उन्हें भी धोया था। शाम के टाइम उन्हें डालाऊंगी बेड पे ही, और उस दिन से चेंज भी नहीं हुई थी बेडशीट। तो आज खाने में धोके पे धो के चल रहे हैं। मतलब पहले तो सब्जी धोई, फिर धो के डाल ली, और फिर अब ये क्या डाल रहे हैं, घी की जगह मक्खन। कह रहे यार अगर इसका घी बनावेंगे तो ये कम रह जाएगा, इसलिए मक्खन ही डाल दो, इसी में छोंक दो। तो इन्होंने ठान लिया है आज कि बच्चों को जो है ना पूरा धोखे में रखना है। वैसे ये भी सही है। और बालक जो है स्कूल से आ चुके, अभी थोड़ी देर कूदेंगे वे, तब उन्हें जाकर भूख सी लगेगी। अब तक तो वे बैठे बैठे आए स्कूल से भी और बस में भी। दी है और घी डाल दिया था, थोड़ा सा मक्खन डाला था। और अब मैं इसमें छोंक लगाऊंगी। लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट है ये, जो चॉप कर लिया था, और फिर टमाटर हरी मिर्च। आरुष थोड़े से नखरे दिखा रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया कि आज प्रीति नंदनी आरुषि को लेकर जाएगी उनके मामा के यहाँ पर। तो बोल रहा था मैं भी जाऊँगा, लेकिन 3 बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल है। अपने घर में तो सब लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन वो वहाँ पर तैयारी करेगी या फिर इनका ध्यान रखेगी, और इसका ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। शरारत करता है ना, चोट फेट ना खा ले। तो फिर मैंने कहा भाई तुम लोग जो है खाना खा के फटाफट से रेडी हो जाओ, और गुड्डू के पापा को फिर वापस भी आना था। और यहाँ पर हमारी भाजी की सब्ज़ी बन चुकी है। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी और टेस्टी भी लग रही थी देखने में, क्योंकि सारी सब्जियाँ इसमें बिल्कुल मिक्स हो गई है और पता भी नहीं चल रहा कि मैंने इसमें क्या क्या डाल रखा है। ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल दी है, और अब कढ़ाई को उतार देंगे। लो जी, ये बनेगी सब्जी, इधर पाव भाजी समझ लो या सांभर समझ लो, बनकर तैयार होगी। और अब से देखती हूँ रोटी, क्योंकि जैसा माँ है वे चावल नहीं खाती ना, दर्द की वजह से।
तो भाई खाना पीना सबका हो गया और दोपहर से बाद में इनकी थी चलने की तैयारी। अब हम ये मिलेंगे शादी में। हल्दी, मेहंदी, मंडा, बारात, 4 दिन लगातार मजे आ जाएंगे बालकों के। तो आरुषि नंदनी को पहले ही भेजने का प्रोग्राम बन गया क्योंकि कल छुट्टी है, 1 दिन की और छुट्टी ले लेंगे बीच में, फिर तो जाना ही था। मगर चलो, और अब इनके पापा छोड़ के आएंगे इन्हें वापसी आना। बेटा तंग मत करना वहाँ पे किसी को भी, ठीक है? किसी की जिद नहीं चलेगी। वही रह लियो तो कोई बात नहीं, लेना जब मत 30 तारीख को। हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम रह लियो वही सी। ये जक्कत के लिए कर लेंगे हल्दी मेहंदी। हम तो कह रहे तुम चले जाओ ना। हाँ, बंदे ने समझा रखा। एक तो इन्हें डांस प्रैक्टिस करवा रहा मैं कई दिन तक। हाँ। और फिर अलग अलग गीत, जैसे मेहंदी के अलग, हल्दी के अलग, सबकी अलग प्रैक्टिस है। अब मेरे बिना उसके कैसे डायरेक्शन कर नहीं कर सकते। हम तो कह रहे हैं जाओ ना, जाओ। ठीक है नहीं। देखो कहाँ लटक रही है आज। उसे प्रॉमिस कर रखा है इन्होंने कि आज तुझे फ्रंट सीट पे बैठा के ले चलूँ माँ, और वो फ्रंट सीट पे टंगी हुई है, ये देखो। चलो भाई, राम का नाम लेके रखो अपने बैग और चलो, है ना, अच्छे से। मुंह पट के डांस कर तो बार बार लगानी पड़ेगी ना। ले लूं बड़ा पैक, ले लूं? है पक्का? तेरे पता ले लूं अगर नहीं मिली। तू कहाँ लटक रही है यहाँ से? अंदर चलना है, चल अंदर बैठ और निकाल देंगे। ये क्या होगा? नींद नहीं आने की एक दूसरे के बिना। ये देखो यहाँ क्या होया बनाए रोल लग रोल। ये देखो तो तू ही देखेगी, थोड़ी देर और देख लेना। यो चक्कर है यार, मेन चक्कर।